वाले लोग हैं जो पहले गुलाम थे, है ना, कि कैसे कैसे हमारे पूर्वजों के साथ। अब 1865 में यहाँ का जो राष्ट्रपति था अब्राहम लिंकन, नाम सुना है? अब्राहम लिंकन वहाँ का राष्ट्रपति था। उसने गुलाम प्रथा खत्म कर दी। उससे पहले बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई, है ना, वो बाद में बताएंगे, पर उन्होंने गुलाम प्रथा खत्म कर दी। कोई गुलाम नहीं रहेगा। अब वहाँ से खलबली मच गई, कोई गुलाम नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे होगा, है ना। लेकिन तब तक तो अमेरिका काफ़ी विकसित हो गया था। तो अमेरिका की जो समृद्धि है वो किसके बल पे है? इतने सारे जो लोग यहाँ से वो ज़बरदस्ती ले गए थे, उनका खून पसीना, है ना, उस पर निर्मित है सारा। अच्छा साहब, लेकिन मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये कि यहाँ इंग्लैंड में 1835 में 50,000 पावर लूम थे। कितने? 50,000 कपड़े बुनने की ऐसी मशीनें जो कि हाथ से नहीं, जो कि बिजली से चलती थी, बिजली से या भाप भूप से, है ना, इंजन से। अब उसके लिए, लेकिन जो कपड़ा सिलने की कोई मशीन नहीं थी। सिलाई कैसे होती थी? हाथ से, है ना, तो हाथ से सिलाई। और तो दर्जी लोग, मतलब, और को घरों में भी बहुत ज़्यादा महिलाएं बहुत ज़्यादा वो करती थी, क्योंकि वो बहुत महंगा भी था। तो ये जो एलियस है, इसका सपना ये था, ये सोचता था बार बार, यार मशीन होती है ना कोई, तो इसके दिमाग में कुछ कुछ नक्शा आता था कि कोई ऐसी मशीन हो, इधर से घुमाया जाए, है ना, घुमाया जाए, और उसमें जो मशीन है, मशीन अपने आप कपड़े में छेद करे और नीचे से उसमें धागा फंस जाए, फिर सुई ऊपर आए। आपने देखी कभी मशीन की सुई? मशीन की सुई यही करती है। क्या करती है कि नीचे जाती है और नीचे से उस पर टांका लग जाता है, फिर ऊपर आती है ना। तो ये ऐसे करके अपने आप कितनी कोशिश की, उसकी शादी भी हो गई, 3 बच्चे हो गए, और वो मैकेनिक का काम करता था किसी फैक्ट्री में। और बात बहुत गरीब हो गया, क्योंकि वो उस हर समय उसका यही था कि क्या, उसने अपने घर में एक प्रयोगशाला बनाई हुई थी और उसमें कटर पटर करता रहता था, है ना। नहीं हुआ, बहुत परेशान। एक दिन उसको सपना हुआ, है ना, सपना हुआ कि कोई राजा है, वो राजा आता है उसके पास, और राजा कहता है कि भाई कोई ऐसा है जो मशीन की सुई बना दे, अगर बना देगा तो उसको इनाम मिलेगा बहुत बड़ा। तो ये जाता है, अभी इसको पता नहीं चलता कि ये सपना है। ये कहता है कि महाराज मैं बनाना चाहता हूँ, तो कि तुमको मैं एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला देता हूँ, और कुछ लोगों को बोला इसको वहाँ ले जाओ। तो ये जाता है प्रयोगशाला में, वहाँ अजीबो गरीब चीज़ें, हजारों प्रकार के, बहुत खुश होता है कि अब तो मैं बना ही लूँगा, है ना। लेकिन तब तक एक और सिपाही आता है कि एलियस 24 घंटे में अगर आप सुई ना बना पाए तो अब आपको सजा मिलेगी, प्राण दंड मिलेगा, तुमको बरसों से मारा जाएगा। उसने कहा ये तो पहले बात ही नहीं हुई थी, या वो हो रही है ना, 24 घंटे का टाइम है बस। वो लग जाता है साहब बनाने में, तब तक 24 घंटे। एक और आता है, हो गए 24। उसने कहा अभी कैसे हो गए? अब सपने में तो ऐसे ही होता है ना। उसको जल्लाद आए, काले काले कपड़े पहन करके उसको खींच के ले गए। तो उसने देखा कि एरिना है, एरिना मतलब नीचे एक जगह है, फिर ऐसी ऐसी सीढ़ियाँ, सारी जनता बैठी है, ऊपर राजा बैठा है, राजा का मुकुट है, और राजा कहता है ऊपर से, एलियस 24 घंटे समाप्त हो गए, कल जब सूरज निकल रहा था उस समय तुमको मैंने बोला था, अब फिर देख सूरज निकल रहा है। उसने देखा उधर सूरज निकल रहा है, इधर देखा राजा को, राजा का मुकुट, इधर देखा लोगों को, और उसको पता चल गया कि सपना है। उसको पता चल गया कि
ये सपना है। उसने कहा कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो अगर आपको कभी लूसिड ड्रीम हो तो हाथ रगड़ो, हाथ देखो और हाथ रगड़ो। ऐसे में क्या होता है, वो सपना ज़रा देर तक चलेगा। कोई चीज़ है, जैसे पत्ता है, फूल है, उसको सूंघो, उसको चखो, मतलब अपनी इंद्रियों से कुछ काम लो उस समय। तो वो अपने हाथ देखने लगा, हाथ रगड़ने लगा। उसने मैं भूल ना जाऊँ, ये सपना है। और फिर वो आह्वान करने लगा दिव्य शक्तियों का कि यार मेरी मदद करो, मुझे कोई आइडिया दो, मैं कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे ही जाग जाऊँ, है ना। ये यहाँ तक मैं पहुँच गया तो कुछ ना कुछ मुझे हिंट दो। तब तक जल्लाद आ गए साहब बर्छा लेके, चारों तरफ से आगे, एक वहाँ से, एक वहाँ से, एक वहाँ से, और नज़दीक आने लगे, नज़दीक आने लगे, नज़दीक आने लगे। और ये बहुत ध्यान से, ये डर नहीं रहा था, इसको पता था ये सपना है, मैं मरूंगा नहीं, मुझे हिंट चाहिए, लेकिन कोई ना कोई हिंट चाहिए कि कैसे करके वो सुई बनेगी। तो वो चारों तरफ से ऐसे आए बर्छे। क्या देख रहे हो आप इसमें? इसमें क्या देख रहे हो? छेद। कहाँ? नोक पे छेद, नोक पे छेद। तो उसकी पत्नी उसको थोड़ा पागल समझने लग गई थी, क्योंकि कभी आधी रात में भी कई बार उठ करके चला जाता था वहाँ प्रयोगशाला में। आज फिर वही हुआ। अब बाहर बहुत ठंड थी और उसने कहा नोक पे छेद। उठा जब, नोक पे छेद, और पत्नी भी उठी। उसने कहा तो ये पूरा ही पागल हो गया। भागा नंगे पैर, बाहर बर्फ गिरी हुई थी, बगल में रहा होगा ना कमरा, और पत्नी पीछे पीछे कि आज पता नहीं क्या होता है इसको। और वहाँ जा कर के और उसने साहब वो खटर पटर शुरू कर दिया। फिर उसकी पत्नी ने देखा अच्छा ठीक यही है, कहीं मैंने सोचा कहीं भाग न जाए। उसने उस सुई की नोक पे छेद किया, वो सुई के बीच तक तो आ गया था, बीच तक छेद किया, तभी भी काम नहीं हुआ, है ना। उसको आइडिया आया ही नहीं कि नोक के पास होना चाहिए छेद। अब जो उसने छेद बनाया नोक के पास, तो काम कर गई। मशीन तो उसने बना दी थी, बस सुई नहीं सही बन पाई। और उसके खुशी का ठिकाना, वो नाचने लगा। तब तक वो सो गई थी। उसको अरे कि देख बन गई सुई। उसने आंख नहीं खोले, हाँ बन गई होगी। उसने पानी डाला उसके मुंह पे, क्या बन गई होगी, देख तो रही नहीं, ये देख दो कपड़े हैं ना अलग अलग, क्या। और उसने ऐसे कर 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 घुमाया कि आप देखिए एक हो गया। अभी उसने कहा सच्ची कि सच्ची, कि मैं पागल थोड़ी था। कि पागल किसने बोला आपको? है कि तू बोला नहीं, पर तू समझती थी कि मैं पागल हूँ, लोग तो समझते ही थे। खैर, तो उसने साहब ये तो बना दी। अब वो जो बड़े बड़े कारखाने वाले थे उनके पास ले गया कि मेरे पास, पहले सरकार के पास गया, उसने पेटेंट ले लिया। पेटेंट का मतलब होता है कि उसी आदमी का अधिकार होगा उस पे, है ना। वो अगर खुद बनाई वैसी मशीन कोई और बनाना चाहता तो उसको पैसे देने पड़ते थे बहुत सारे, है ना। तो पेटेंट भी मिल गया। फिर हो गया उद्योगपतियों के पास कि ऐसी मशीन बन जाएगी, बहुत बिकेगी, आप मालामाल बन जाएंगे। किसी ने उसका पेटेंट नहीं खरीदा। पूरी अमेरिका में गया गया गया, बेचारा उसकी हालत ख़राब। फिर उसने अपनी पत्नी को बोला मैं इंग्लैंड जाता हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाता हूँ, इंग्लैंड। इंग्लैंड चला गया, वहाँ भी कोई तैयार नहीं हुआ। कुछ समय वहाँ रहा, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, पैसे उसके सब खत्म, है ना। जब तक वो वापस आया तो पता चला कि जो मशीन उसने सोची थी वैसी ही मशीन किसी और ने बना दी, और बहुत बड़ा कारखाना, और उसकी मशीनें बिक रही हैं धड़ाधड़। उसका नाम था सिंगर। क्या? उसने देखा, उसने कहा कि सिंगर ये कहाँ से आया तेरे को आइडिया? उसने कहा तो अभी बहुत सारे लोगों को पता है ना। उसने कहा ये तो मेरा आइडिया है, मुझे पेटेंट मिला इस पे। उसने कहा कि यार मेरे को, मैं तो, तूने बताया मुझे कि नहीं, कि ये तो कई लोगों को पता है, लेकिन मैंने इस पे काम किया, अब मेरा कारखाना चल रहा है। वो कोर्ट में गया और उसने उसमें मुकदमा कर दिया कि इसने आइडिया मेरा था, और तो वहाँ कोर्ट में साबित जीत गया। कौन? एलियस। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो? उसने कहा कि जितनी मशीनें बिकेंगी, हर मशीन पे कुछ पैसा मुझे तुम्हें देना पड़ेगा, जैसे 10%, 15%। 100 रुपया मुनाफा होगा तो उसमें से 10 रुपया, तो हुआ 10%, है ना, ऐसा कुछ। बस साहब, अब इसको कुछ नहीं करना पड़ा, ये तो बन गया माला माल, ये बन गया करोड़पति। क्योंकि तब सिंगर का तो बहुत बड़ा कारोबार था ना,
और तब हर मशीन पे वो उसको पैसे देता था। सिंगर का फिर भी घाटा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो इसके आने से, इस मशीन के आने से जो स्पीड है कपड़े बनने की वो 5 गुनी बढ़ गई। कितनी? 5 गुनी बढ़ गई। और रेडीमेड कपड़े बनने लगे उसके बाद। रेडीमेड का मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कपड़े बनने लग गए, बने बनाए कपड़े। रेडीमेड कपड़े क्या होता है? बने बनाए। एक तो है ना, हम कपड़ा खरीदते हैं तब टेलर के पास ले जाते हैं, एक रेडीमेड बना बनाया। बने बनाए कपड़ों का फैशन फिर चल पड़ा और बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा हो गया एक प्रकार से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मतलब कपड़ा उद्योग में, है ना। और तो ये जो कहानी है एक तरफ इतिहास से जुड़ी हुई है, लेकिन ल्यूसिड ड्रीम की कहानी है। मुख्य रूप से मैंने सुनाई इसलिए कि सपने में बहुत बड़ी शक्ति है और इसका पता नहीं है किसी को, नहीं, इसकी बात ही नहीं होती, ये सिलेबस भी नहीं होता, जैसे कि कोई खास बात नहीं है। समझ आए तुम्हें बात? अब कोई सवाल पूछना चाहिए?